बधाई देता हूं कि आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के नाम का आपने अभी यहाँ पर सुझाव आप लोगों ने दिया था कि इसका नाम होना चाहिए, और अभी सीएमडी साहब बोर्ड की बैठक के बाद आप सबके बीच में यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं ये जो ऑडिटोरियम, ये इसी का है ना, ये हॉल, ये जो हॉल है, तो इसको ऑडिटोरियम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑडिटोरियम के नाम से ये जाना जाएगा। एक बार बोर्ड में इसका मैं यहाँ पर घोषणा करता हूँ और सीएमडी साहब से अनुमति लेकर के ये बोर्ड में ले जाएंगे। इसकी फॉर्मेलिटी है, जो भी फॉर्मेलिटी करना होगा वो बोर्ड और मैनेजमेंट सीएमडी साहब, मैं बधाई देता हूँ कि बहुत क्विक डिसीजन हमारे सीएमडी साहब ने किया है, आप सबकी भावना को समझा, और इसलिए मैं आपको भी बधाई देता हूँ और विशेष तौर से आप सबकी तरफ से हमारे सीएमडी साहब को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने तत्काल आपकी भावना को ध्यान में रख करके इसका निर्णय किया। अब इसकी जो भी कार्रवाई है वो करेंगे। मैं कामिनी हूँ, कामिनी सिंह। मैं बीएसएनएल में राजभाषा अधिकारी हूँ, CNTX नॉर्थ दिल्ली में। आज का कार्यक्रम संचालन किया और आप लोग आए, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। बड़ा ही शानदार कार्यक्रम आपको समता आवाज टीवी से देखने को मिला है। एक बड़ी खुशखबरी भी है कि जिस ऑडिटोरियम का नाम के लिए चर्चा चल रही थी उसके लिए आश्वासन भी मिला है और नाम ओके भी हो गया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पे ऑडिटोरियम का नाम कर दिया गया। क्या कहना है? देखिए, कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक होती हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन यदि उसका नाम भी एक प्रतीक के रूप में दिया जाए तो वो एक बहुत ही पॉजिटिव जो मैसेज है वो कन्वे करता है कि उस समाज में आपके जो समुदाय के लोग हैं उनको सुना जाता है, उनको देखा जाता है, उनकी प्रेजेंस फेल्ट की जाती है। तो बीएसएनएल में ये एक छोटा सा ही एक इनिशिएटिव है, और छोटा है लेकिन अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पर जो संदेश है वो बड़ा है। तो इस तरीके का ये जो प्रयास है ये बहुत ही सराहनीय है। पहले किया जाना चाहिए था, लेकिन बेटर लेट देन नेवर, अभी भी हो रहा है, तो इट इज़ वेरी वेलकमिंग एंड वी आर वेरी हैप्पी। ये दिल्ली से अब तक की सबसे बड़ी खबर है कि बीएसएनएल के जो ऑडिटोरियम है इसका नाम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के ऊपर रखने का निर्णय लिया जा चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी। बाबा साहब के सहयोगी के रूप में हमने बहुत बार आपको बाबा साहब के सहयोगी के रूप में हमने आपको कई बार अजीत गौतम जी से रूबरू कराया है समता आवाज टीवी के माध्यम से। आज एक बार पुणे और दिल्ली में बीएसएनएल के कार्यक्रम में शिरकत उन्होंने ली और अपने मुख्य वक्ता के रूप में उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। बाबा साहब के साथ उन्होंने काम किया है, माननीय काशीराम साहब के साथ उन्होंने काम किया है, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। क्या कहना है 134वें जन्म दिवस का, बाबा साहब के जो 34वें जन्म दिवस क्या कहना? आज मैं इस बाबा साहब की जन्म तिथि पर मैं आज आया हूँ और यहाँ आकर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आने वाले वक्त के अंदर लोग डॉक्टर अम्बेडकर की कंट्रीब्यूशन और उनका सेक्रीफाइस के बारे में एकजुट होकर समाज को बहुत आगे ले जाएंगे। और मैं एक लंबे समय के अनुभव के बाद इस जगह पर आया हूँ। अगर इस देश के अंदर, क्योंकि लड़कियां ही जिनके ऊपर हम लोग इतना मरा है, जिन लड़कियों ने सदियों तक गुलामी काटी, क्या वजह थी, क्या कारण था उन्होंने गुलामी की, क्यों काटी, उन्होंने कौन सी गलती की थी? क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अपमान, बेइज्जती सहन कर उन लड़कियों को, उन महिलाओं को, या वो किसी भी जाति धर्म बरादरी की है, सबको इज्जत के साथ, मान और सम्मान के साथ जीने के अधिकार दिए। अगर देश की लड़कियां एक हो जाती हैं, क्योंकि जिन लोगों ने मार खाई होती है, क्योंकि ये दो ही वर्ग है जिन्होंने ज्यादा मार खाई है इस समाज की व्यवस्था के कारण, एक शूद्र वर्ग और एक महिला वर्ग। अगर एक पिटा पिटा वर्ग, मार खाई हुआ वर्ग एक हो जाता है तो फिर डेमोक्रेसी के अंदर जिसकी वोट वैल्यू ज्यादा होती है हुकूमत उन्हीं की होती है। तो आज मैं इस मौके पर सब लोगों को, खासकर देश के उन लोगों को जो आज भी डॉक्टर
अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं जानते, उनसे अपील करता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपनी जिंदगी लगाकर तुम्हारे को जो अधिकार दिए हैं, जो आपको मान और सम्मान के साथ जीने के लिए उन्होंने संघर्ष किया, ये जो कर्जा आपके ऊपर है, आप उनके विचारों को अपने जीवन में उतार कर आगे ले जाएंगे और डॉक्टर अम्बेडकर के कर्जे को उतारेंगे। लेकिन लोग कह रहे हैं कि हमें तो भगवान देता है, मैं यहाँ मंच से भी कहा कि भगवान ने। देखिए, बात है भगवान हमारा, मैं पूछना चाहता हूँ 1950 से पहले हमारा भगवान कहाँ गया हुआ था? क्योंकि मैं किसी धर्म जाति पर अटैक नहीं करता। मुझे बताइए 4000 साल तक हमारे भगवान को क्या हो गया था? वो किधर गया? और भी जो अपने आप को बिल पावर, अपने आप को पावरफुल मानते हैं, कहते क्या, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं तो बाबा साहेब की चारों बातों को मानता हूँ, एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट और बुद्धिज्म। इसमें कहीं भी आपको वो चीज नहीं मिलेगी। तो मैं आज आपसे अपील करता हूँ कि बाबा साहेब की कही हुई बातें, बताई हुई बातें, उन्हीं के ऊपर आप चलेंगे। 74 दिन हो गए, 74 दिन वहाँ आंदोलन पर बैठे हैं लोग, बोध गया महाबोधि को लेकर। कहाँ बैठे हैं? बोध गया में, बिहार में, और वो कह रहे हैं कि हिंदुओं से मुक्त कराओ। देखिए कि बात सुन लीजिए, आज जिस हिंदू धर्म को डॉक्टर अम्बेडकर ने 1935 में त्याग दिया था, उसके बाद में हमारे लोग अगर आज भी इस चक्कर में है, इधर करूं ना करूं, करूं ना करूं, ये सबसे ज्यादा डॉक्टर अम्बेडकर के साथ धोखाबाजी कर रहे थे। सीधी सी बात है, एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट, और उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। उन्होंने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया था? सारे धर्मों की स्टडी करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म अपनाया, क्योंकि ये अंधविश्वास के ऊपर अगला जन्म, पिछला जन्म, ये ऐसी कोई भी चीज नहीं है, चमत्कार नहीं है। उन्होंने इन सब बातों को पब्लिक के बीच में कह दिया था। अब आप देखिए, मैं अभी कहना चाहूंगा कि एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट और बुद्धिज्म, इसमें कोई भी धागाबाजी, कोई भी किसी का नाम और निशान नहीं है। आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं की बात कर रहे हैं, यहाँ समाज कल्याण मंत्री यहाँ पहुंचे, वेलफेयर मिनिस्टर, वो कह रहे हैं भगवान जाने, वो भगवान को रो रहे हैं। मैं अभी बोलना नहीं चाहता था, क्योंकि मैं बोल चुका था। अगर मुझे मौका मिला होता तो मैं इनको बता देता कि बाबा साहब का नाम ले रहे, भगवान भगवान कर रहे हैं। मैं बता देता कि ऊपर वाला अगर है, बाबा साहब ने तो कभी नहीं बोला ऊपर वाला। जब ऊपर वाला है तो फिर लोग व्यक्ति विशेष के पीछे क्यों कहते हैं? वो व्यक्ति विशेष को क्यों नहीं कहते? फिर ऊपर वाला कहाँ से? ऊपर वाला कहीं नहीं है। और ऊपर वाला होता तो हमारी दुर्दशा सदियों तक ना होती। इसलिए बाबा साहब की जो बात है, सिर्फ एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट और बुद्धिज्म, इसमें को ना को ऊपर वाला, ना को नीचे वाला, ना को लेफ्ट, ना को राइट। तो आप इन बातों को अपनाइए। और तो इस बार बाबा साहब की शिक्षा और संगठित और ये सब चीजें बातें मतलब, देखिए, मैंने एक बात कह दी है, बाबा साहब का कैरेक्टर और बाबा साहब की सोच और बाबा साहब की सैक्रिफाइस जो उनको है, उनके मुकाबले में इस देश में आज तक नहीं हुआ। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था 1955 में, जब मैं दिल्ली आया 15 साल की एज में, उन्होंने अम्बेडकर भवन में कहा था, ऐ देश के रहने वाले देवी देवते और अपने आप को ऊंचा कहने वाले लोगों, मेरे मुकाबले में पढ़ा लिखा आदमी पैदा करो, जो आज तक ना पैदा हुआ ना कभी पैदा होगा। अब आप ये बताइए कितनी बड़ी बात उन्होंने 1955 में कही थी। और मैं हमेशा यही बात क्या कर आता हूँ, हाँ, कि भाई आप डॉक्टर अम्बेडकर के उन विचारों को बनाइए, एजुकेट, यूनाइट, एजिटेट और बुद्धिज्म। अब बुद्धिज्म क्यों बनाया था, इसके ऊपर मैं हमेशा बोलता हूँ। वर्ल्ड के अंदर अगर आप जाएंगे तो कहीं भी हिंदू राष्ट्र नहीं, सिख राष्ट्र नहीं, और उसके बाद अगर जाएंगे बाहर, किसी मुसलमान पर जुल्म जाती क्यों नहीं होती? क्योंकि 72 कंट्री, 76 कंट्री मुसलमानों को यूएनओ में है। किसी क्रिश्चियन पर क्यों नहीं होती? क्योंकि यूएनओ के अंदर क्रिश्चियन कंट्री है, क्योंकि डर के हमारे नहीं होती।
किसी बुद्धिस्ट पर क्यों नहीं होती? क्योंकि यूएनओ के अंदर बुद्धिस्ट कंट्री है, 135 के करीब बुद्धिस्ट कंट्री है। तो बाबा साहब ने कहा कि मैंने आपका रिश्ता इतने कंट्री के साथ बना दिया, चीन, जापान, मंगोलिया, चाइना, बर्मा, नॉर्थ कोरिया, तो सारे कितने भी कंट्री हैं वो आपके बहन भाई हैं, आप उनके भाई भाई हो, बहन भाई हो, तो इसलिए आपको वो धर्म को अपनाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म